देख क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या देगा, ए बैलेंस थ्री वायर सप्लाई feed a balanced star connected resistor. If one of the resistor is disconnected, then the percentage reduction in power consumption is 33%, 33.33%, 50%, 66.67% की 75%। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है? देखिए हमारा टारगेट है कि पहले दिया हुआ है कि एक स्टार कनेक्टेड थ्री वायर सिस्टम है जिसमें तीनों के तीनों जो ये है रेजिस्टेंस हैं, उसमें से एक रेजिस्टेंस को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। तो हमको ये देखना है कि जब डिस्कनेक्ट करेंगे तो जो पावर कंजम्पशन में कितना परसेंटेज का चेंजेस आएगा। अब ये बताइए, हमको पता है कि जो थ्री फेज पावर होती है वो किसके करस्पॉन्डिंग होती है? 3 VPH इंटू IPH इंटू कॉस फाई। ठीक है, फाई कितना है? 0। क्यों? क्योंकि जो लोड कैसा है? R रेजिस्टिव है। ठीक है, तो कॉस फाई आँख बंद करके क्या लिख सकते हो? 1 के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे 3 VPH इंटू IPH इतना लिख सकते हो। अगर मुझे VL की वैल्यू ऐसे VL पता है, ठीक है, ये क्या है? ये VL है। VL तो वही रहेगा, VL में कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर मुझे VL के टर्म्स में लिखना हो तो इसको क्या लिखोगे? VPH इट इज़ रहने दो। पहले तो IPH को क्या लिख सकते हो? IPH दिस इक्वल टू VPH डिवाइड बाई R। तो ये हो जाएगा VPH का स्क्वायर, यहाँ पे VPH का स्क्वायर डिवाइड बाई R करस्पॉन्डिंग। IPH की वैल्यू जब VPH डिवाइड बाई R पुट करोगे तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट टारगेट, स्टार कनेक्शन में क्या खास बात होती है कि VPH और IPH में क्या रिलेशन होता है? VL डिवाइड बाई √3 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर आप पुट करोगे यहाँ पे तो VL का स्क्वायर डिवाइड बाई ये हो जाएगा 3 इंटू R, नहीं बाई √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा VL का स्क्वायर डिवाइड बाई R के करस्पॉन्डिंग। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। कब? जब ये तीनों के तीनों कनेक्टेड हों। अब वन वायर इज डिस्कनेक्टेड, वन वायर is disconnected, ठीक है। वन वायर, एक वायर को डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब एक रेजिस्टेंस को डिस्कनेक्ट कर दिया गया, तब क्या होगा? अब बताइए, अगर मुझे पावर लिखनी हो, पावर करस्पॉन्डिंग, तो क्या करोगे? अब यहाँ पे जो पावर होगी PT दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे सिंपली देखो VL का स्क्वायर डिवाइड बाई ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है? सीरीज में, तो क्या हो जाएगा? 2R। बस यही आएगा टोटल पावर। ठीक है, अब हमारा टारगेट परसेंटेज देखना है ना कि कितना परसेंटेज चेंजेस हुआ। तो V3 फेज माइनस V टोटल जब दोनों थे, और ये P3 फेज के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, सिंपली V इसकी वैल्यू कितनी है? VL का स्क्वायर डिवाइड बाई R माइनस VL का स्क्वायर डिवाइड बाई 2R डिवाइड बाई VL का स्क्वायर डिवाइड बाई R इंटू 100। तो ये कितना किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा? ये देखो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, मतलब 50%। तो 50% जो ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग ये बोला है ना हमारा जो आएगा 50%। तो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? B इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन करस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा? B इज द राइट आंसर। ठीक है, बना लो। बहुत सिंपल था नहीं? क्वेश्चन में दिया हुआ सिंपल, किसके करस्पॉन्डिंग? 3 फेज है। ठीक है, तो आप क्या करो, सिंपली VL के टर्म्स पूरा निकाल लो। 3 फेज का कितना हो जाएगा इतना पता है फार्मूला, इस फार्मूले के बेस पे आपने निकाल लिया। अब जब उसमें से ये डिस्कनेक्ट हो गया तो सिंपल सर्किट कैसा हो जाएगा? ये दोनों रेजिस्टेंस में हो गए, जो भी करंट होगी उसमें इस तरीके से जाएगी। ठीक है, तो वोल्टेज कितना है? देखो ये VL है, ये VL और इसमें जो करंट जाएगी वो करंट किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी? VL डिवाइड बाई 2R। ठीक है, VL डिवाइड बाई 2R, तो पावर कितनी हो जाएगी? VL का स्क्वायर अपॉन 2R, VL का स्क्वायर अपॉन 2R, सिंपल। फिर इसके बाद 3 फेज में से ये जो आया है उसको माइनस करके डिवाइड बाई कर दो तो आपको मिल जाएगा आंसर 50%। चलो क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या लिखा है? इन डेल्टा कनेक्शन
If magnitude of phase voltage is Vp and magnitude of phase current is Ip, then the expression for the complex power S की वैल्यू डिटरमाइन करना है। ठीक है, एज्यूम टू बी ये Vp और Ip के करस्पॉन्डिंग दे रखा है। ठीक है, Vp दे रखा है और Ip दे रखा है, और एक रिलेशन बोला है कि Ip जो है एज्यूम द लोड टू बी कैपेसिटिव। अगर कैपेसिटिव लोड होगा तो ये बताइए कैपेसिटिव लोड की क्या खास बात होती है। अगर हमने V की वैल्यू V एट द एंगल V एट द एंगल 0 ले रखा है तो कैपेसिटिव लोड है, तो जो IP होगा, ठीक है, जो IP होगा वो कितना हो जाएगा +5। ठीक है, यही होगा जो कैपेसिटिव लोड का कैपेसिटिव में करंट कितनी होगी, लाइक दिस वन। क्योंकि अगर बताया था करंट क्या करती है, लीड करती है वोल्टेज से। कैपेसिटिव लोड में क्या होता है, अगर ये वोल्टेज V है तो करंट किधर होगी, IP ही होगी। ठीक है, ये 5 क्लियर। तो व्हाट अबाउट पावर, 3 फेज पावर कितने हो जाएगा, 3 टाइम्स Vp इंटू IP का कंजुगेट लिखते थे, तो यहाँ पे क्या करो, वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू Vp एट द एंगल 0, यहाँ पे IP एट द एंगल, इसका कंजुगेट क्या हो -5, तो ये 3 Vp IP एट द एंगल -5 करस्पॉन्डिंग, सिंपल। ठीक है, और यूनिट किस में होगी, VA में, क्योंकि वैल्यू VA में यूनिट जो है, तो ये हो गया फाइनल आंसर। तो जो भी इससे मैच करता हो वो हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, देखो यहाँ पे ये नहीं बोला कि कॉम्प्लेक्स की पर फेज के करस्पॉन्डिंग, जब कुछ भी ना बोला हो कि किस फेज की करस्पॉन्डिंग बात करें तो 3 फेज का लेके चलोगे, तो इसी वजह से हम लोग क्या हो 3 फेज पावर लेके रख चलिए, मतलब 3 टाइम्स कर दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बैलेंस क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग ए बैलेंस ACB सीक्वेंस। ACB सीक्वेंस का मतलब हो गया कि ये VA है, A के बाद क्या आएगा C, और ये हो जाएगा B। ठीक है, क्लियर, ये हो गया ACB सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग। ठीक है, और हमको दिया हुआ कि व्हाट अबाउट AN की वैल्यू दे रखी है, AN दिस इक्वल टू 100 एट द एंगल 20 डिग्री वोल्ट। ठीक है, लाइन टू लाइन वोल्टेज ऑफ V ऑफ AC, हमको निकालना है V ऑफ AC इन द टर्म्स ऑफ जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल के टर्म्स में AC निकालना है। अब ये बताइए हमको अगर AC लिखना हो, AC का मतलब क्या हुआ, V ऑफ AC अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे, V ऑफ AN माइनस V ऑफ CN। ठीक है, AN कहाँ पे है, AN ये है, CN कहाँ पे है, CN इधर आएगा, नहीं -CN ये आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये AN ये N ऐसे कर दो, कंफ्यूजन ना हो। अब ये बताइए ये कितना टोटल है 120, तो ये कितना हो जाएगा 60। ठीक है, ये कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव में होगा ये वाला। अच्छा, इसकी V ऑफ AN की वैल्यू, ये वैल्यू कितनी आती है, √3 टाइम्स। ठीक है, और ये वैल्यू V एट द एंगल 0 है, तो यहाँ पे क्या लेता, √3V एट द एंगल कितना हो जाएगा +30 डिग्री करस्पॉन्डिंग, तो V ऑफ AC हो गया। अब हमने बोला ना कि V ऑफ AN किसके करस्पॉन्डिंग है, V एट द एंगल 0, तो हम इसी चीज़ को यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि V ऑफ AC इन द टर्म्स ऑफ √3, इसको लिख सकते हो V एट द एंगल 30 डिग्री करस्पॉन्डिंग। अब देखो क्वेश्चन में V ऑफ AN कितना दिया हुआ है, 100 एट द एंगल 20 डिग्री, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो V ऑफ AC कितना हो जाएगा √3 100, AN की वैल्यू कितना रखा है 100, तो ये हो जाएगा 100 एट द एंगल 20, तो ये हो जाएगा 50 वोल्ट, टू V ऑफ AC। बस क्वेश्चन क्या आंसर क्या ना हो जाए, लाइक दिस वन करस। क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा दिया हुआ था ना कि हमको हमारा जो टारगेट है ये वोल्टेज दिया हुआ है, हमको डिटरमाइन करना V ऑफ AC और सीक्वेंस दिया ACB। ACB का मतलब ACB, ये हो पहले बनाओगे, फिर नेक्स्ट टारगेट क्या करोगे, हमको हमको क्या चाहिए, AC चाहिए। AC का मतलब क्या होता है, AC का मतलब V ऑफ AN माइनस V ऑफ CN। AN माइनस CN करना है, ये AN है माइनस CN, इसका अपोजिट ये वाला हो जाएगा CN माइनस CN। ठीक है,
फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा और कितने डिग्री, 30 डिग्री पे। इसकी वैल्यू कितनी आती थी, √3v एट द एंगल, ये कितना हो जाएगा +30। ठीक है, अगर v ऑफ an ऐसा है तो हम लोगों ने फार्मूला कैसे डेवलप किया था कि v एट द एंगल 0 को हमने v ऑफ an एट द एंगल 30 लिख दिया। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है तो ये वैल्यू उठा के पुट कर दोगे तो ये मिल जाएगा हमको लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो दिस इज द फाइनल आंसर, बना लो इसको। देख क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग बोला है कि इन ए 3 फेज सिस्टम व्हेन द लोड आर परफेक्टली बैलेंस। परफेक्टली बैलेंस का मतलब कि ये जो जेड है ये भी जेड ये भी जेड है, तीनों जो इम्पिडेंस है वो क्या है, सेम है, और न्यूट्रल है तो नॉर्मल सी बात है स्टार होगा, दैट्स वाई। ठीक है, आर परफेक्टली बैलेंस। द न्यूट्रल करंट इज, तो न्यूट्रल करंट हमको बताना है। अच्छा, जो न्यूट्रल करंट होगी वो कितनी होगी, IN की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। ठीक है, क्लियर है। और इसमें बोला है कि फर्स्ट ऑप्शन है 0, दूसरा 1/3 ऑफ मैक्सिमम, तो थर्ड फिर है 2/3 ऑफ मैक्सिमम, फिर और बोला है एट मैक्सिमम कि न्यूट्रल पे करंट कैसे होगी, मैक्सिमम होगी कि 0 होगी, क्या होगी, वही हमको देखना है। पहले ये बताओ जो न्यूट्रल में करंट कितनी होगी, IN की वैल्यू क्या होगी, IA प्लस IB प्लस IC करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये लिखोगे। अगर कुछ भी नहीं सुना है तो गो टू द बेसिक। V ऑफ AN, देखो 3 फेज बैलेंस सिस्टम लो पहले। बैलेंस सिस्टम मतलब बैलेंस वोल्टेज, देखो V एट द एंगल 0 तो वो 120 करस्पॉन्डिंग होना चाहिए इनके बीच एंगल। ठीक है, फिर इसके बाद IN की वैल्यू क्या होगी, IA प्लस IB प्लस IC करस्पॉन्डिंग। चूँकि जब आपका जो वोल्टेज है वो बैलेंस है, लोड भी बैलेंस है, तो करंट भी कैसी होगी, बैलेंस होगी। मतलब जो करंट आएगी वो किससे करस्पॉन्डिंग, अगर IA लिखना होगा तो क्या लिखोगे, I ऑफ AN डिवाइड बाई Z। ठीक है, तो जो भी वैल्यू होगी, जैसे I ये क्या हो जाएगा, अगर दिक्कत हो रही है तो ऐसे लिख सकते हो V एट द एंगल 0 डिवाइड बाई मॉड Z एट द एंगल, अगर हम रेजिस्टिव ले लें तो ये क्या मिलेगा 0, ये R एट द एंगल 0 मिलेगा। अगर Z की वैल्यू क्या ले लें, R एट द एंगल 0, सिर्फ क्योंकि बैलेंस है आप कुछ भी ले सकते हो, हमने सिंप्लिसिटी के लिए रेजिस्टेंस ले लिया। तो ये मिला I एट द एंगल 0 करस्पॉन्डिंग। IB क्या मिलेगा, V ऑफ BN डिवाइड बाई Z, मतलब R करेंगे तो वो क्या मिलेगा, I एट द एंगल -120। IC कितना हो जाएगा, I एट द एंगल +120 करस्पॉन्डिंग। तो ये वैल्यू पुट करोगे तो I एट द एंगल 0 प्लस I एट द एंगल -120 प्लस I एट द एंगल +120, और इन सब का सम क्या मिलता है, 0 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो बैलेंस कहीं करंट दिखे, अगर बोलता है कि जो इम्पिडेंस अगर बैलेंस सिस्टम है और जो लोड में इम्पिडेंस भी सेम है तो न्यूट्रल में बैलेंस करंट क्या होगी, 0 करस्पॉन्डिंग। तो विच वन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग कंसिस्ट ए बैलेंस, ये बोला है ना, VA VB VC की वैल्यू दे रखी है, कंसिस्ट इज बैलेंस सेट ऑफ 3 फेज वोल्टेज, द मैग्नीट्यूड ऑफ फेज, मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल ऑफ द वोल्टेज V ऑफ BC। हमारा जो टारगेट है V ऑफ BC का मैग्नीट्यूड और फेज एंगल डिटरमाइन करना। देखिए यहीं पे एक क्वेश्चन ऐसे भी राइज कर सकता है कि व्हाट अबाउट फेज सीक्वेंस। आप देख रहे हो ABC, अगर A को बनाओगे तो ऐसा बनेगा, VA की वैल्यू क्या है, 1 एट द एंगल 0 डिग्री, VB की वैल्यू प्लस में है तो इसका मतलब इधर आएगा, और VC की वैल्यू कितनी है इधर, तो VC हो गया। ये 1 एट द एंगल +120, और ये क्या है 1 एट द एंगल 240 करस्पॉन्डिंग। क्लियर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है कि हमने बोला कि VBC निकालना है, फेज सीक्वेंस कैसा बनेगा, दैट इज ACB। ठीक है, A के बाद C के बाद B आ रहा है ना, 120 ठीक है। अब हमको निकालना है ये, तो VB माइनस VC। ठीक है, तो ये देखो VB ये है, माइनस VC किधर होगा आपका लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग माइनस VC। ये कितना है 120, तो ये कितना आएगा 60, इनका रिजल्टेंट इधर आएगा नहीं ये इसकी वैल्यू कितनी आती थी, VBC कितना था, √3 याद है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1, तो √3 × 1 एट द एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा +90 डिग्री, तो +90 डिग्री करस्पॉन्डिंग। तो फाइनल आंसर √3 एट द एंगल +90। तो मैग्नीट्यूड √3 और एंगल कितना हो गया एट द एंगल +90 करस्पॉन्डिंग। विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया, ए नहीं बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है।
ए नहीं बल्कि बी, प्लस 90 दिया ना, तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है, बी मैच कर रहा है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं आर 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 के करस्पॉन्डिंग, 3 रेजिस्टेंस 1 2 3, एक का ये 1 है आर ए, आर बी जो है 2 है, आर सी जो है 3 है। ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड डेल्टा, डेल्टा में कनेक्टेड है। दिस रेजिस्टेंस टू बी रिप्लेस ए स्टार कनेक्शन, अगर हम इनको रिप्लेस कर दें स्टार कनेक्शन से, ठीक है, स्टार कनेक्शन से हमने क्या कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है, रिप्लेस बाई स्टार कनेक्शन एज सॉन फिगर, मेंटेन द सेम टर्मिनल कंडीशन, ठीक है। द वैल्यू ऑफ हाईएस्ट रेजिस्टेंस इन स्टार विल बी, हमारा टारगेट है कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस किसका होगा, आर बी आर सी, ये दिया ठीक है। तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस कितना होगा, अब ये बताइए, अगर जब हम ये डेल्टा दिया हुआ है, डेल्टा को जब स्टार में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जब स्टार में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या ऐसे बनाते हैं, दिस वन दिस वन दिस वन, यही चीज़ यहाँ पे है, आर ए आर सी एंड आर बी, ठीक है। तो ये बताओ ये डेल्टा था तो इस टाइप का दिया होता, तो हमारा टारगेट है, मतलब इसी चीज़ को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। आर ए की वैल्यू कितनी होगी, आर ए की वैल्यू होगी, ठीक है, आर ए ये रेजिस्टेंस दिया 1 ओम, ऐसे दिया था 1 ओम, ये आर ए आर बी नहीं बल्कि ऐसे बना दो ज़्यादा सही है, और ये 3 ओम ऐसे दिया हुआ है। आर ए कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई तीनों का सम, डिवाइड बाई कितना होगा 3 + 2 + 1 कितना हो गया, ये हो जाएगा 6, तो 1/3। आर बी कितना है 2 × 3 6 डिवाइड बाई तीनों का सम 6 1, और आर सी कितना है, ये कितना 3 × 1 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा 1/2। तो कौन सा रेजिस्टेंस ज़्यादा है, आर बी, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना पूछा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना होगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस दैट इज 1 ओम इज द फाइनल आंसर, ठीक है। बहुत ही क्लियर, बहुत सिंपल सा है कि हमको क्या दिया हुआ है कि डेल्टा करस्पॉन्डिंग ऐसा दिया होता है और स्टार ऐसा दिया हुआ है, पूछा है कि इसको अगर इक्विवेलेंट स्टार में कन्वर्ट करें तो जो इक्विवेलेंट स्टार में मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। फार्मूला क्या होता है, अगर डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हैं तो स्टार का जो फार्मूला बनता है वो क्या होता है, इन दोनों साइड का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड तीनों का सम, तीनों साइड का सम डेल्टा के, तो ये 1 + 2 + 3 ये 6 हो जाएगा ना, ऊपर 1 × 2 डिवाइड बाई 6 तो 1/3, इस तरीके से किया तो हाईएस्ट कितना मिला, आर बी 1 ओम, बस 1 ओम इज द फाइनल आंसर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है द पावर एक्सप्रेशन इन 3 फेज सर्किट, टर्म ऑफ वोल्टेज VL एंड लाइन करंट IL, पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज रूट पावर फैक्टर ऑफ द लोड वेयर फाई इज द एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 3 फेज एक्सप्रेशन, द पावर एक्सप्रेशन इन 3 फेज सर्किट टर्म्स लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट एंड पावर फैक्टर, ठीक है, वो दिया है, दैट इज जो 3 फेज पावर का है वो दिया हुआ है √3 VL IL × cos फाई, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वेयर फाई इज द एंगल बिटवीन, जो फाई होता है वो किसके किसके बीच का एंगल होता है ये पूछा है। हमने क्या बताया था, कहीं पे भी अगर लोड है तो जो लोड होता है, जैसे ये लोड है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वोल्टेज है, ठीक है, और ये फेज वोल्टेज हमेशा याद रखना, और ये IPH, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल ही क्या कहलाता है, फेज एंगल जो होता है, जो फाई लिखते हैं हम लोग, एंगल बिटवीन VPH और IPH, ठीक है, यही होता है, ठीक है। तो अब ऑप्शन में देखना है क्या है, किसी तरफ लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट, नो, लाइन वोल्टेज एंड लाइन फेज, लाइन वोल्टेज एंड फेज करंट, नो, फेज वोल्टेज एंड लाइन करंट, नो, डी इज द करेक्ट ऑफ फेज वोल्टेज एंड फेज करंट, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी, क्योंकि हमने बताया था कि जो भी कोई भी लोड लगा हो कहीं पे भी जब आप पावर फैक्टर एंगल की बात करते हैं तो एंगल बिटवीन उस वोल्टेज करस्पॉन्डिंग और करंट करस्पॉन्डिंग, ठीक है, बना लो इसको।